हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका अवैध कब्जा संबंधी कोई भी ज़मीन विवाद है, ज़मीन को टाइटल को लेकर कोई भी विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट 2024 के बहुत ही बड़े जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी बहुत ही सहायता करेगा। साथियों, हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, 12 साल कब्जा फिर भी मालिक नहीं बनोगे, उस पर जो है कोर्ट के 2 जजमेंट, बैजनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दूसरा राधे श्यामलाल बनाम वी संध्या और अन्य। ठीक है, ये 2024 का है, बहुत लेटेस्ट 3/2024 का। और साथियों, दूसरा क्वेश्चन है लोगों का, प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है और कब्जे के आधार पर मालिक कब बन सकते हैं, एक्चुअली उसका लीगल प्रोसेस क्या है और किस सेक्शन में प्रोविजन किया गया है इसका। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज और, लीगल एडवाइस लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैजनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश 2018 RLT 308। ठीक है, ये क्या है प्रतिकूल कब्जे को लेकर। साथियों, यदि कब्जा अनुज्ञेय है तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए वादी को केवल सतत कब्जा ही नहीं, यानी कि सही कब्जा ही नहीं, बल्कि यह भी साबित करना पड़ेगा कि कब्जा स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल था। अब देखिए क्या है कि कब्जा अनुज्ञेय है, यानी कि बिना आज्ञा के है। ठीक है, तो भी आप 12 साल से रह रहे हो, फिर भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप मालिक नहीं बन सकते। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप स्वामित्व प्राप्त करना चाह रहे हो, आपने दावा किया है, तो वहां पे यही नहीं कि सही कब्जा है आपका, बल्कि आप ये भी साबित करो कि मालिक को पता था कि प्रतिकूल कब्जा है आपका। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोर्ट ऐसे ही टाइटल मान लीजिए मालिकाना देने लगे, तो फिर मान लीजिए किसी की ज़मीन जो है घर से काफ़ी दूर पड़ी होती है, वो नहीं देखने जा पाते, तो ऐसे में किसी ने कब्जा कर लिया तो वो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिक नहीं बनेगा, बल्कि उस पर जुर्माना लगेगा और अत्याचारी की बेदखली भी होगी। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राधे श्यामलाल बनाम वी संध्या और अन्य के नाम। देखिए, जो दूसरा लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोर्ट ने क्या कहा वो आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अदालत ने कहा, मैंने कोर्ट का ये जो आदेश का नाम बता दिया आपको, यह स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि आप जो है घोषणात्मक वाद अपने अधिकारों की घोषणा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मालिकाना हक मिल गया तो दूसरे के अधिकारों को समाप्त किया जाएगा, और इसीलिए उसके पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है। आखिरकार यह याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पे आधारित है। ठीक है, कोर्ट ने दलील में क्या कहा, गलत कब्जे पे आधारित है, प्रतिकूल कब्जा नहीं माना बल्कि गलत कब्जा मांगा। मैं भी बताऊंगा क्यों माना। इसलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री को बनाए वाले तथ्यों को वादी द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा बनाया रखा है आपने, उसके तथ्यों को आप जो है वादी द्वारा साबित भी करना होगा आपको। ठीक है, कि प्रतिकूल कब्जा मेरा रहा था। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है, कौन कौन सी कंडीशन आपको साबित करनी होगी। ठीक है, वाद पत्र में वादी अपील करता संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा मांगा गया था, और वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति के वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। ठीक है, कि वास्तविक इसका मालिक कौन था। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और यह कहते हुए कि संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की। उन्होंने संपत्ति उन व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद निपटाना डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा साथियों, जस्टिस उभय एस ओक द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा करता है, आप किसी संपत्ति पे 12 साल से प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहे हैं कि 12 साल से मेरा कब्जा है, मुझे मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। ठीक है, दूसरा, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में था। उसे यह भी कहना होगा कि मूल मालिक की जानकारी में था, जो भी इसका मालिक था उसकी जानकारी में था कि वह 12 साल से अधिक समय से खुले और निर्बाध कब्जे में है। ठीक है, सामग्री कथन वाद में पूरी तरह अनुपस्थित है, यानी कि उनके बाद में पूरी तरह से ये जो है अनुपस्थित थी, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के कोई उचित आधार नहीं माना गया।
ठीक है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने वाले संबद्ध कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है, उसके बारे में आप जानेंगे प्रतिकूल कब्जे के बारे में। प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए यदि आप किसी संपत्ति पर अपना प्रतिकूल कब्जा बता रहे हो, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा कर रहे हो मालिकाना हक के लिए, तो आपको पहला वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। ठीक है। दूसरा, वादी को दलील देनी होगी कि यह स्थापित करना होगा कि उसका लंबे समय से और निरंतर कब्जा है, तथ्य के असली मालिक को पता था, यानी कि उसका जो है इस प्रॉपर्टी पर बहुत ही लंबे समय से निरंतर रूप से, देखिए प्रतिकूल कब्जे की एक शर्त है कि कब्जा आपका निरंतर होना चाहिए, ठीक है, ज़मीन पे। ठीक है। तीसरा है साथियों, वादी को यह भी निवेदन करना होगा और कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया है। मान लीजिए आप ये कोर्ट के सामने आपने चैलेंज कर दिया, ठीक है, सूट फाइल कर दिया, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कब्जे में कब से आए। ये सबूत का भार आप पे है, कोर्ट को एविडेंस आप देंगे कि भाई मैं 12 साल से कब्जादार हूँ, इस पर प्रतिकूल कब्जा है, ये लीजिए सबूत। ठीक है, सी में देख सकते हैं आप। ठीक है। चौथा जो है, वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध था। खुला यानी कि सबकी जानकारी में, इसका जो मालिक था उसकी जानकारी में था कि मैं कब्जा किए हूँ, पहली चीज़। दूसरा, निर्बाध यानी कि 12 साल में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कोई भी केस पेंडिंग में नहीं था। निर्बाध कब्जा, देखिए प्रतिकूल कब्जा की एक ये भी शर्त है कि कब्जा निर्विवादित होना चाहिए, जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद, पुलिस रिपोर्ट या कोई भी मैटर जो कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी ज़मीन पे, कृषि ज़मीन पे, उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूं, कृषि ज़मीन पे आपका लंबे समय से प्रतिकूल कब्जा है, तो उस कब्जे के आधार पर आप मालिक कैसे बन सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो साथियों, उसका प्रोसेस जो किया गया है वो किया गया है धारा 144 में। ठीक है। कोई भी जोतकार, कोई भी आसामी यदि किसी जोत के या उसके किसी भाग पे अन्य रूप से यदि अपने अधिकारों की घोषणा कर रहा है, वो कहता है इस पे मेरा अधिकार है और वो उसे उपयोग कर रहा है, तो वह घोषणात्मक वाद ला सकता है धारा 144, जिसमें पक्षकार जो है राज्य सरकार और ग्राम सभा बनाए जाएंगे। यदि आप केस जीत जाते हो तो न्यायालय बतौर वो ज़मीन आपकी खतौनी पे भी नाम दर्ज कर देगा। और साथियों, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो आप दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। धन्यवाद।